चलिए सीधे इस रूह कंपा देने वाले मंजर के बीचों बीच चलते हैं। सोचिए, आप एक 200 टन वजनी आधुनिक कमर्शियल एयरक्राफ्ट में बैठे हैं। अचानक 34,000 फीट की ऊंचाई पर वो विशाल प्लेन एक खामोश ग्लाइडर में तब्दील हो जाता है। देखिए, नीचे मीलों गहरा गुप्त अंधेरा समंदर है और विमान के इंजनों में अब कोई जान नहीं बची। आज के हमारे इस विश्लेषण में हम इसी खौफनाक और दिल दहला देने वाली घटना की गहराई में उतरने वाले हैं और समझेंगे कि कैसे कुछ छोटी छोटी गलतियों ने एक पूरी उड़ान को मौत के बिल्कुल मुहाने पर ला खड़ा किया था। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 306। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये उन जिंदगियों की गिनती है जो हवा के बीचों बीच एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब के अंदर फंसी हुई थी। इन 306 लोगों को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल उनके साथ क्या होने वाला है। और सबसे डरावनी बात, कॉकपिट में बैठे क्रू के पास इस सिचुएशन से निपटने के लिए न कोई ट्रेनिंग थी, न पहले का कोई अनुभव और न ही कोई वार्निंग मैनुअल जो बता सके कि अब आगे क्या करना है। दांव पर लगी जिंदगियों का आंकड़ा सच में बहुत बड़ा था। अब आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? चलिए इस कहानी को शुरुआत से समझने के लिए कुछ दिन पीछे चलते हैं। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि इस नॉर्मल सी लगने वाली फ्लाइट की किस्मत टेक ऑफ से कई दिन पहले ही तय हो चुकी थी। 15 अगस्त को विमान के राइट इंजन में मेटल के कुछ टुकड़े मिलते हैं। फिर क्या था, संडे की एक बहुत ही सख्त डेडलाइन सिर पर थी, तो 17 अगस्त को जल्दबाजी में रातों रात इंजन बदलने का काम शुरू कर दिया गया। और बस इसी जल्दबाजी का नतीजा था कि 23 अगस्त को जब फ्लाइट 236 ने टोरंटो से उड़ान भरी तो वो अपने साथ एक बहुत ही खतरनाक और छिपी हुई खामी लेकर उड़ी थी। इस मेंटेनेंस वाली गलती को समझना बहुत आसान है। आपने कभी किसी बेमेल चार्जर को फोन में जबरदस्ती घुसाने की कोशिश की है? दिखने में तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल अलग। मेंटेनेंस टीम ने बस यही किया, एक बेहद जरूरी डिजिटल मैनुअल को अनदेखा कर दिया गया। नतीजा, पुराने डिजाइन की हाइड्रोलिक ट्यूब को नए डिजाइन की फ्यूल ट्यूब के साथ जबरदस्ती फिट कर दिया गया। ये दो ऐसे हिस्से थे जिन्हें कभी एक साथ काम करने के लिए बनाया ही नहीं गया था। और इसका अंजाम बिल्कुल जानलेवा। उड़ान के दौरान विमान में जो भारी वाइब्रेशन होता है ना, उसके कारण ये दोनों बेमेल ट्यूब्स आपस में बहुत हिंसक रूप से रगड़ने लगीं। इस लगातार रगड़ से ट्यूब में एक एल आकार का क्रैक बन गया और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई कि हर घंटे लगभग 13 मेट्रिक टन फ्यूल हवा में ही गायब हो रहा था। जी हाँ, 13 मेट्रिक टन। ये एक बहुत ही विशाल लेकिन बिल्कुल खामोश रिसाव था। लेकिन यहाँ जो बात सच में दिमाग घुमा देती है वो ये है कि ठीक 4 साल पहले 1997 में एक एयर फ्रांस की फ्लाइट में बिल्कुल ऐसा ही फ्यूल लीक हुआ था। लेकिन एविएशन इंडस्ट्री ने उन्होंने इस गंभीर चेतावनी से कुछ नहीं सीखा। एयरबस A330 में फ्यूल लीक पकड़ने के लिए कोई डायरेक्ट सेंसर या ऑटोमेटेड वार्निंग सिस्टम था ही नहीं। मतलब इतने बड़े संकट के बीच फ्लाइट 236 के पायलट्स पूरी तरह से अंधेरे में थे। और फिर कॉकपिट के अंदर हुई एक ऐसी चूक जिसने हालात को बद से बदतर कर दिया। देखिए, पायलट्स को एक अस्पष्ट सी फ्यूल इम्बैलेंस की वार्निंग मिली। अब यहाँ कायदे से उन्हें ऑफिशियल चेकलिस्ट निकालनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने अपनी याददाश्त पर भरोसा किया। इसी गलती के कारण उन्होंने क्रॉस फीड वाल्व खोल दिया। उन्हें लगा कि वो दोनों तरफ के फ्यूल को बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन असलियत में वो बचे खुचे फ्यूल को सीधे उस टूटी हुई पाइप के जरिए समंदर में फेंक रहे थे। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 144, इस नंबर को याद रखिएगा। 34,000 फीट की ऊंचाई पर विमान का राइट इंजन पूरी तरह से दम तोड़ देता है। और उस वक्त ये अपाहिज विमान अजोर्स के एक छोटे से मिलिट्री एयरबेस से ठीक 14 किलोमीटर दूर था। जरा सोचिए, एक ऐसा फासला जिससे बिना इंजन के तय करना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। राइट इंजन बंद होने के ठीक 13 मिनट बाद बायां इंजन भी फ्यूल ना होने के कारण शांत हो जाता है। केबिन की सारी बत्तियां बुझ जाती हैं। वो जो एक इंजन की लगातार आवाज होती है ना, जो हमें हवाई सफर में सेफ फील कराती है, वो अचानक से गायब हो जाती है। उसकी जगह ले लेता है एक खौफनाक, बिल्कुल बहरा कर देने वाला सन्नाटा। एक ऐसा अप्राकृतिक सन्नाटा जहां लोगों को अपनी ही सांसें और दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। अब इस घने अंधेरे में पायलट्स के पास सिर्फ एक छोटी सी उम्मीद बची थी। रैट यानी रैम एयर टर्बाइन। इसे ऐसे समझिए कि ये एक छोटी सी विंड टर्बाइन है जो प्लेन के नीचे से बाहर निकलती है और हवा के टकराव से घूमती है।
ये कोई इंजन नहीं है, ये बस इतनी ही बिजली बनाती है कि प्लेन के सबसे बेसिक उपकरण और इंस्ट्रूमेंट्स काम करते रहें। ये एक बहुत ही नाजुक सी जीवन रेखा थी जिसने पायलट्स को इस अंधेरे में लड़ने का एक छोटा सा मौका दिया। उस वक्त केबिन के अंदर का माहौल कैसा होगा? प्लीज मेरी मदद करें, प्लीज मेरी मदद करें। ये किसी हॉलीवुड फिल्म का डायलॉग नहीं है। ये उस रात विमान में मौजूद एक डरी हुई फ्लाइट अटेंडेंट के असली शब्द हैं। आप समझ रहे हैं? ये दिखाता है कि अंदर मनोवैज्ञानिक डर किस कदर हावी था। जब इंजन बंद हुए और प्लेन नीचे की तरफ ग्लाइड करने लगा तो लोगों के सब्र का बांध टूट गया था। पूरी तरह से दहशत का माहौल था। और इस खौफ के बीच एक और बड़ी समस्या आ गई, भाषा की दीवार। पुर्तगाली यात्रियों को अंग्रेजी और फ्रेंच में दिए जा रहे इमरजेंसी निर्देश पल्ले ही नहीं पड़ रहे थे। लोग घने अंधेरे में अपनी लाइफ जैकेट्स की पट्टियों से जूझ रहे थे। कुछ तो इलास्टिक बैंड्स में इतनी बुरी तरह उलझ गए थे कि शारीरिक रूप से फंस गए थे। ये एक ऐसा अफरा तफरी का माहौल था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर पायलट्स और यात्री किस बात की तैयारी कर रहे थे। वो तैयारी कर रहे थे वाटर डिचिंग की, मतलब एक भारी भरकम प्लेन को समंदर की लहरों पर उतारना। ये एविएशन की सबसे खतरनाक चीजों में से एक है। रात के अंधेरे में ठंडे अटलांटिक महासागर में ऐसा करने का मतलब था सीधे मौत के मुंह में जाना। अगर कोई उस जबरदस्त टक्कर से बच भी जाता तो उसे जमने वाले ठंडे पानी, हाइपोथर्मिया और डूबने के खतरे से लड़ना पड़ता। इसी बीच एक पति अपनी पत्नी से कहता है, हमें अपने जूतों की जरूरत पड़ेगी। ये बात सुनने में कितनी अजीब और यथार्थवादी लगती है ना। ये वो पल था जब यात्रियों ने दिमागी तौर पर ये मान लिया था कि अब शायद वो नहीं बचेंगे। ये ठंडे महासागर में तैरने की एक हताश तैयारी थी। जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं तब इंसान बस बचने की आखिरी कोशिश के बारे में ही सोचता है। और फिर शुरू होता है वो आखिरी सफर। बिना इंजन की ताकत के वो 19 दर्दनाक मिनट। ये कमर्शियल एविएशन के इतिहास में सबसे लंबा पावरलेस ग्लाइड बन गया। कैप्टन को उस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने पुराने बुश पायलट वाले तजुर्बे पर भरोसा करना था। बिना इंजन के उनके पास रनवे पर प्लेन उतारने का बस एक ही मौका था, कोई दूसरा चांस नहीं। वो 19 मिनट शायद उन यात्रियों की जिंदगी के सबसे लंबे मिनट रहे होंगे। सुबह 6:45 विमान आखिरकार जमीन को छूता है, लेकिन ये कोई नॉर्मल लैंडिंग नहीं थी। इंजनों में रिवर्स थ्रस्ट तो था नहीं, तो इतने भारी विमान को रोकने का पूरा जिम्मा सिर्फ पहिए के घर्षण पर था। इतने जबरदस्त ब्रेक लगाए गए कि पहिए लॉक हो गए, सारे टायर बुरी तरह फट गए और फ्रिक्शन इतना तेज था कि लैंडिंग गियर में आग लग गई। ये एक बेहद हिंसक और दिल की धड़कनें रोक देने वाला टचडाउन था। लेकिन इस भयानक लैंडिंग, आग और उस पूरी दहशत के बाद जरा इस नंबर को देखिए, 0। जी हाँ, 0, 0 मौतों का आंकड़ा। लैंडिंग के बाद सिर्फ 2 मिनट के अंदर उस अफरा तफरी के बीच सभी 306 लोगों को इमरजेंसी स्लाइड्स के जरिए बाहर निकाल लिया गया। इतने भयंकर शारीरिक और मानसिक टॉर्चर से गुजरने के बावजूद एक भी इंसान की जान नहीं गई। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। पर रुकिए, कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। जिन कैप्टन पीशे ने इस नामुमकिन सी लैंडिंग को मुमकिन बनाया था, रातों रात उनके एक गहरे राज से पर्दा उठ गया। पता चला कि वो एक पूर्व कैदी रह चुके थे, और वो भी ड्रग तस्करी के जुर्म में। ये एक बहुत ही अजीब सी स्थिति थी। एक तरफ उनका वो बेदाग एविएशन स्किल जिसने 306 जानें बचाईं, और दूसरी तरफ उनका वो आपराधिक इतिहास जिसने मीडिया में तहलका मचा दिया। खैर, फ्लाइट 230-36 की वो रात तो गुजर गई, लेकिन इसके निशान बहुत गहरे थे। एयर ट्रांजिट पर एविएशन के इतिहास का एक बहुत भारी $2.5 लाख का जुर्माना लगा। यात्रियों ने $30 मिलियन का मुकदमा ठोंक दिया। और सबसे बड़ी बात, भले ही वो 306 लोग जिंदा बच गए, लेकिन उस भयानक सन्नाटे और मौत के उस कलीब से गुजरने के एहसास ने उनके दिलों में जिंदगी भर के लिए एक गहरा मनोवैज्ञानिक घाव छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये पूरी घटना हमें एक बहुत ही बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब सिर्फ एक मैनुअल को न पढ़ने जैसी साधारण सी गलती और एक कॉकपिट चेकलिस्ट को अनदेखा करना एक मॉडर्न जेट को बिना ताकत के एक खामोश ग्लाइडर में बदल सकता है, तो जरा सोचिए, जिस एविएशन सुरक्षा के जाल पर हम इतना आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, वो असल में कितना नाजुक है। ये घटना हमें याद दिलाती है कि नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है,
कभी-कभी यही जिंदगी और मौत के बीच की सबसे बड़ी दीवार होती है।